मांगने के लिए, तो मेरा क्या जाता, दिया किसने, उनने ले जा रहे हैं, अपनी चीज ले जाए, मेरा क्या जा रहा है इसमें। बड़ा अभिमानी है, नहीं मानता है, श्रीहीन हो जा, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। आपकी ये बात नहीं मानेगी तो कहते मत दो, भगवान की फोटो मत पूजो, मेरी फोटो पूजो। ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। आज अपनी फोटो पूजाने वाले गुरु बहुत हैं देश में, खुद भगवान बने हुए हैं, कहेंगे भगवान की बात, कहेंगे मूर्ति पूजा की बात, और बाद में कहेंगे अपने आश्रम में जा, भगवान भगवान ना भोग लगता है, ना मूर्ति है, ना कुछ, उनकी फोटो है को भरी पड़ी है सब। ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। कंत ब्रज बनितन, ब्रज गोपिकाओं ने, अब वो कथा आप नहीं कहेंगे, आगे आएगा प्रसंग। मथुरा के 24 लोग भगवान मांगने गए, बड़े सखा लोग भोजन के लिए, दिया नहीं, उनकी पत्नियों के पास गए, वो जाने लगे, कहाँ जा रहे हो, कि जहाँ जाना चाहिए, फिर लौट के मत आना, कि हाँ भगवान के पास भोजन कराया, पतियों की आज्ञा का उल्लंघन करा, कह मत जाओ, हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे, भगवान के पास। पति भगवान क्या है, पतिम पतिम नाम परमम परस्तात्, तो पतियों के भी परम पति हैं भगवान। तो भाई किसी का अमंगल हुआ, कोई नरक में गया, तो भाई वो तो मंगलकारी, सबका मंगल हुआ। क्यों कि नाते सकल राम के मनियत, भगवान के नाते सब रिश्तेदारी हैं। इस शरीर में कौन है, भगवान का अंश, वो निकल गया तो राम नाम सत है, इसको जला दो, दफना दो, फिर क्या बात। हम अपने पुरुषार्थ से कमाते हैं, मलेरिया हो जाए तो कमाओ, और जब मर जाओ तो मुर्दा कमाता है क्या। भगवान का अंश जब है वही हम हैं, और हम समझते हैं शरीर में हो, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो शरीर के लिए भोजन पानी न देगा, देना है किस लिए, किसमें हमको रहना है। मकान की लिपाई पुताई भी करनी है, हमें इसको रहना है, लिपाई पुताई करते रहे, और भूख लगे तो खाएंगे नहीं, तो शांति मिलेगी क्या। मकान बढ़िया बना, सारा पैसा लगा दिया मकान में, नल की फिटिंग अच्छी, बिजली की फिटिंग अच्छी, और प्यास लगी तो नल में पानी नहीं, और अंधेरा होगा तो बिजली लाइन में बिजली नहीं, और भूख लगी तो भोजन नहीं। तो उस महल में संगमरमर का महल बना हुआ है, तो उसमें शांति मिलेगी। एक झोपड़ी में रहता है, उसमें पानी है, भोजन है, तो झोपड़ी में रहने वाला शांति से रहेगा, वो महल वाला शांति से रहेगा। ऐसे ही जो आत्मा की खुराक भगवान का भजन देगा, उसको संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी। और जो केवल शरीर की ब्यूटी पार्लर में जाके इसकी लिपापोती करते रहेंगे, तो उसको अशांति मिलेगी। शरीर को भोजन देना है, पर लक्ष्य आत्मा के ऊपर रखना चाहिए। तो हम शरीर ही नहीं है, मैं मकान नहीं हूं, मकान में रहने वाला हूं। मकान की खुराक अलग है, मेरी खुराक अलग है। मकान में टूट फूट होगी तो सीमेंट लोहा बजरी आदि करके उसकी मरम्मत करेंगे, और मेरे टूट फूट होगी तो दूसरी चीज है। शरीर की खुराक 5 तत्व है, आत्मा की खुराक है सच्चित आनंद। उसके लिए ये कथा है, उसके लिए सत्संग, उसी के लिए भजन कीर्तन, ये साधन भजन के अंग हैं। अगर ये नहीं पालन करेंगे, क्या होता तिलक लगाने से, क्या होता संध्या करने से, क्या होता सत्संग करने से, तो नहीं होने से क्या होता है, न करने से क्या होता है। जिसको करना नहीं ना, वो ऐसे तर्क करेंगे, और जान भी लिया, भाषण भी कर लिया, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं करा। तो यहां पर ऋषभ देव जी ने अपने प्रजागण को, पुत्रों को, सबको सब उपदेश दिया। फिर वो सब छोड़ के भरत जी जो बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे उनको राजा बनाया, वन में चले गए। परमहंस वृत्ति धारण कर ली, वस्त्र उदय, होश नहीं है, अपने आप कपड़े उतारा नहीं, जबरदस्ती वैराग्य नहीं होता, वो हो जा छूट जाता। बढ़िया चीज समझ में आई तो घटिया चीज अपने आप छूट गई। कोई बढ़िया शक्ल देखने में आई तो कुरूप अपने आप छोड़ देंगे। बढ़िया पदार्थ खाने को मिला तो घटिया पदार्थ अपने आप छोड़ देंगे। और भगवान से बढ़िया कोई कौन है। जब उनकी अनुभूति हुई, उनकी कृपा हुई, या उनकी कथा सत्संग अच्छा लगा, तो संसार से अपने आप मन हटेगा, छोड़ना थोड़ी पड़ेगा, वो छूट जाएगा। और अगर जबरदस्ती छोड़ेंगे तो फिर कल और पकड़ लेंगे उसको, तो बांतासी बन जाएंगे। तो वन में जाके विचरण करके अवधूत बन गए। लोगों जीवन के पास जो जाता उसकी कामना पूरी हो जाती, तो अरे बाबाओं को धीर लगे, बाबा जी हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा बच्चा नहीं, हमारे शादी नहीं, हमारे ने। अरे उनने कहा ये तो आफत आ गई। तो आप दो बन के कभी पत्थर मुंह में रख दें, कभी मट्टी रख दें, कभी नंगे धड़ंग हो जाए, कभी लैट्रिन कर दें, उसी में लोट पोट हो जाए। वो अरे बाबा का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा अच्छा बस संकट कटा हमारा, बाहर में जाओ तुम दुनिया वाले। इस प्रकार से
उनके जो है कहते हैं एक कुटक देश का मंदमती राजा अरहत जो है उनके जो है बाहरी आचरण को अपना लेगा, उसको पाखंड मत कि केस नोच देना, नंगे हो जाना, ये करना हो जाना। अरे अपने शरीर में उनको तो होश नहीं था, उनके शरीर से तो सुगंध निकलती थी, तो उनकी नकल नहीं की जाती है। यहाँ पर उनका तो जो है भगवत धाम चले गए, भगवान के उस अवतार से बड़े भरत जो है भरत जी वो राज्य शासन करने लगे। पिता के उपदेश को उन्होंने धारण करा और युवा अवस्था में ही अपने पुत्र को राज्य दे करके और वो भी चल गए वन में। कहाँ? नेपाल में, जहाँ गंडकी नदी बहती है, जिसमें शालिग्राम मिलते हैं। जैसे गिरिराज गोवर्धन की शिला उठानी नहीं चाहिए बिना प्रार्थना पूजा आदि के, ऐसे गंडकी नदी से भी शालिग्राम उठाने का भी विधान है वहाँ, नहीं तो अशुभ होता है। तो उस गंडकी नदी के पुलह नाम का आश्रम था किनारे पर, वहाँ भरत जी जो है तपस्या करने लगे। एक समय जलांजलि दे रहे थे, भगवान का जो है गायत्री स्मरण करके पानी में खड़े थे। एक हिरनी जल पीने आई थोड़ी दूरी पर, वन में एक सिंह ने बड़ी गर्जना करे, उसकी गर्जना से सिंह जो हिरणी भयभीत हो गई। क्यों? सिंह खरगोश से बड़े डरपोक जानवर हैं, तो भयभीत हो गई। वो गर्भिणी थी, एक तो भय, दूसरा उसने नदी को लांगा छलांग लगाई जोर से, तो बच्चा होने वाला था, तो बच्चा जो है पेट से निकल गया उसका बच्चा और नदी के किनारे गिर गया। इधर भरत जी जो है स्नान कर जल में खड़े थे, उनके पैरों पर लगा, अरे एक बच्चा कहाँ से आया भाई? हिरण्य ने दिया। उसको उठाया, हिरण्य को देखा तो वो जाके गुफा में मरी पड़ी। अब इस बच्चे का कौन पालेगा? दया आई, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। दया परवश पहुंचा, बच्चे को आग जलाई, उसको ठीक करा, धीरे धीरे कहीं से दूध दूध ला करके उसको पिलाया और बाद में जो है वो घास चरा आने लगने, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। अब जो भजन में समय लगता था वो बच्चे के भजन में लग गया। हिरण में घर छोड़ा, स्त्री छोड़ी, पुत्र छोड़ा, राजपाट छोड़ा, पर हिरण के बच्चे में लगा हो गया। कि संध्या बंदन करने बैठते, बच्चा गोद में आ जाता, कभी पीछे कंधे में पैर रख देता, हिरणों के साथ चला जाता तो कहता अरे कोई ले न जाए इसको, कोई मार न दे, कोई पकड़ न दे, कोई खा न ले। ऐसे ही ऐसे और मन हिरण में ही लग गया। तब अंतिम समय आया, हिरण का बच्चे को मत सोच रहे हैं, वो चला गया हिरणों के साथ कि कब आएगा, इसको कौन देखेगा, कोई पहला शिकारी पकड़ न ले जाए, कोई शेर खा न जाए। ऐसे सोचते सोचते प्राणांत हो गए, तो अगला जन्म हिरण का बन गया। अंतमति सोगति यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिन जिन विचारों को लेकर के मनुष्य शरीर छोड़ता है, अगला जन्म उसी का हो जाता। तुम यही चाहते थे, अब खुद ही हिरण बन जाओ। स्त्रियों का चिंतन करके स्त्री जन्म मिलेगा, पुरुष का चिंतन पुरुष जन्म मिलता है। अंत समय जो मति होती है, तो दया भी करना चाहिए, पर ऐसी इतनी ज्यादा दया नहीं। आजकल कुत्तों पर ज्यादा दया होती है, और दरवाजे पर लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। पहले गो पालन होता था, आप कुकुट पालन, कुत्ता पालन, ये सब पालन होता, मत्स्य पालन। तो अब आगे क्या बनेंगे तो समझ लिए। लेकिन भजन किया हुआ अकारथ नहीं जाता, हिरण्य योनि में भी याद रही। अरे सब छोड़ा, भगवान की आराधना करी, हिरण के चिंतन में हिरण बनना पड़ा। तो हिरण योनि में भी वो किसी हिरण्य से मिलते नहीं, एकांत में रहते, सूखे पत्ते जैसे तैसे करके जीवन निर्वाह करते, गंडकी नदी का जल पीते, पर याद करते अरे जिसने मुझे पाला, नहीं कोई ये तो करते थे, ऐसे बन गए। और वो हिरण जो था वो उनका चिंतन करने लगा कि जिसने मुझे पाला, जिसकी गोद में रहता था, जिसके ये करता था, वो ऐसे करके वो हिरण के प्राण छूट गए, वो मनुष्य जन्म में आ गया। अब ये हिरण जन्म में धीरे धीरे इन्होंने उस हिरण योनि को जो है समाप्त करा,
और ये जो है एक अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में पैदा हुई, जिसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से उसके 9 कन्या पुत्र थे और एक पत्नी से उसके 1 कन्या और 1 पुत्र और 1 पुत्र ये हुए। अब इन जो है नाम पड़ा, इनको बोला बेटा गायत्री मंत्र करो, ब्राह्मण बालक हो, चुप, यज्ञोपवीत संस्कार करे, मंत्र भी नहीं बोले, पढ़ाई लिखे भी नहीं। क्यों? अब ये सोच लिया कि अगर हमने कुछ बोलना चालना शुरू कर दिया तो फिर पिताजी कहेंगे जाओ श्राद्ध पढ़ जाओ या उसकी शादी ब्याह कर जाओ, वहाँ फलाने जगह चले जाओ जजमान के, या बस फिर ये चक्कर में पड़े नहीं और फिर ये जीवन हमारा बेकार। इसलिए बाबा चुप हो गए, पागल बन गए। तो नाम पड़ा जड़ भरत। पहले जन्म में भरत था, दूसरा हिरण का हुआ और तीसरा मनुष्य जन्म में आया तो नाम जड़ भरत पड़ा। अरे जड़ ही है, कहीं झाड़ू लगा रहे तो लगाते लगाते सड़क तो लग रहा है। पिताजी समझाते समझाते मर गए। अब दूसरे सौतेले भाई ने कहा इस आफत को हमारे गले कहाँ डाल गए, जली भुनी जो बासी कुशी बस्ता उनको दे देते, वो भगवान का प्रसाद समझ करके खाते और हिष्ट पुष्ट बने रहते। खुदा का सांड जो है तो मस्त रहता है, और जो बंधे हुए बाल गाय आदि रहते हैं ना खूंटे पर, वो जितना खिला वो बंधी रहती है, वो दुबली पतली हो जाती है। भगवान के नाम से विचरण करते। कोई कहते भरत जड़ भरत इधर आओ हमारे घर का पानी भर लो, पानी भरते 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 सारे जो है घर भी भर देते उसके। भाइयों ने कहा फोकट का खाता रहता, जाओ खेत की रखवाली करो। और वो खेत में बैठ जाते और आ रहे चिड़िया और कोई जानवर खा रहे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा मेरी चिड़िया भर भर पेट। कहीं खेत ऊंचा है इसको खोदो बराबर करो, और खोते खोते वो खड्डा बना देते। कहीं मट्टी भरनी है इसको बराबर लेवल करना, तो भरते भरते वहाँ टीला बन जाता। घर वाले भी परेशान, और ये चुपचाप रहे, डांटे फटकारे, कोई जवाब न दे रहे। क्यों? जो बोला सो मरा। एक दृष्टांत है, एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। एक महात्मा जी के पास जाते थे, लोग सब जाते थे, महाराज ये हमारी ये काम ना, ये काम हो, तो काम बन जाते थे। पर राजा का तो संतान नहीं हुई। महाराज आशीर्वाद कर दो, बच्चा हो जाए, वंश परंपरा चले। महाराज ने कह दिया, इशारा कर दिया। 1 साल हो गया, महाराज हुआ नहीं, आपने तो इशारा करा। अब महाराज को भी आया गुस्सा, अरे हो जाएगा मैं कह रहा हूं। अब उसने आसम बांधी, तो महाराज ने कहा यार इसके भाग्य में तो है नहीं, अब कैसे होगा। तो खुद अपना शरीर छोड़ करके और उसके बेटे बन गए। क्योंकि महाराज मौनी बाबा थे, बोलते नहीं थे, और पहली बार बोला हो जाएगा कह दिया, तो अपने आप मर के उसके यहाँ पुत्र बन के गए। अब बन तो गए, अब पुत्र जो है वो बोले नहीं। धीरे धीरे बड़ा हुआ, राजा ने बहुत कोशिश करी, ये बच्चा बोलता नहीं है। महात्मा जी को मालूम पड़ा, वो तो महात्मा जी चले गए। अब क्या करें, कैसे बुलाए? जो भी इस बच्चे को बुलवा देगा उसको इनाम देंगे। अब उसके सैनिक और मंत्री आदि ले गए वन में घुमाने फिराने के लिए, शायद है वहाँ दे करके कुछ बात बाणी निकल आए। तो वहाँ जो देखा उन्होंने, एक झाड़ी में एक तीतर था, और वो तीतर देखा तो नहीं है, पर वो तीतर जो है बोलने लग गया। और जो बोला उसने, तो इन सैनिकों ने वो निशाना लगाया गोली और तीतर को मार डाला। तो बालक के राजकुमार के मुख से निकल गया कि जो बोला सो मरा, जो बोला सो मरा। अरे उनने कहा तो राजकुमार बोल गया आज। और घर आए, राजा से कहा महाराज ये तो बोल गए आज वन में। क्या बोले बाटा, क्या बोला तुमने? अब चुप। अरे झूठ बोलते हो, अगर ये बोला है तो मेरे सामने क्यों नहीं बोल रहा है? अरे महाराज हम लोग झूठ थोड़ी कह रहे हैं, बोला है इन्होंने, जो बोला सो मरा। अरे तुम लोग झूठ कहते हो, मुझको दंड दिया जाएगा, तुम इनाम चाहते हो, इनाम के लिए कह रहे हो, तो उनको दंड दो, इनको सजा दो। तब वो राजकुमार बोला सुनो राजन, मुझे पहचानते हो, मैं वही महात्मा हूँ। बार बार तुम मेरे पास आते थे, मैं मौन धारण करता रहता, किसी से बोलता नहीं था, पर तुम बार बार पीछे पड़े तो मुझे बोलना पड़ा कि हो जाएगा तुम्हारा पुत्र। तो तुम्हारे भाग्य में तो था नहीं, तो मुझे ही तुम्हारा बेटा बन के मैं आया हूँ, वो महात्मा हूँ मैं। वो तीतर बोला तो मर गया बेचारा, वो बोलता ही नहीं, इनको पता कहाँ चलता कि झाड़ी में तो छिपा हुआ था वो। और ये बोले कि मैं बोल गया, तो तुमने इनको सजा दे दी, और अब मैं बोलूंगा तो तुम तो मेरे पीछे पड़ जाओगे।
तो संसार के लोगों के सामने मूर्ख और पागल बन के रहो तो हमारा परमार्थ साधित होगा। पर कहने की बात है, करते कौन है इसको। जड़ भरत जी पागल बने। इतने में एक डाकुओं का सरदार जा रहा था, उसने मन्नत मांगी थी देवी की, भद्रकाली को। ये कुरुक्षेत्र में है वो भद्रकाली। देवी मेरे संतान हो जाए, और ऐसे करके किसी ने बता दिया पागल ने कि किसी मनुष्य की बलि दोगे तो तुम्हारे काम पूर्ण हो जाएगा, देवी संतुष्ट होगी। उन्होंने एक मनुष्य को पकड़ा और वहां ले गए देवी जी के पास। रात में उस व्यक्ति ने देखा, ये तो खतरनाक लोग हैं, मेरे को मारना चाहते हैं। और जहां मौका देखा वो रात चुपचाप खिसक के भाग गए। अब डाकू के सरदार ने कहा, रे वो तो कहाँ भाग गया, पकड़ो किसी दूसरे को, लाओ कहीं से। तो ढूंढते ढूंढते ये तो भरत जी अपने वीरासन पर बैठे हैं, परमहंस वृत्ति चिंतन प्रभु का कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, पकड़ा, शरीर में यज्ञोपवीत है, हिष्ट पुष्ट शरीर है, देवी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी इस बलि को देने से। देवी के पास ले गए, नहलाया धुलाया, कचौड़ी मकोड़ी पकौड़ी सब खिलाई, तिलक लगाया, माला पहनाई। अब बलि देने के लिए जब तैयार हुए, पंडित जी खड़ग लेके डाकू आए, हाथ में लिया तो देवी की मूर्ति फट गई और देवी प्रकट हो गई, और वो खड़ग लेकर के इन डाकुओं का संहार कर दिया और इनके आगे नृत्य करने लगे। कृष्ण भक्ति आछे जार, सर्वदेव बंधुतार। भगवान की भक्ति जिसके पास है, देवी देवता भी उसका बंधुत्व करते। अरे ये दुष्ट भगवान के भक्त को बलि चढ़ा रहे मेरे पास, मेरा क्या हो जाएगा। तो देवी आज भी वो भद्रकाली की देवी मूर्ति वहां पर कुरुक्षेत्र में उनकी पूजा होती है। जड़ भरत जी को कोई नाचे गाए मारे, उनको शरीर की सुध नहीं है, उसको परमहंस कहते हैं। सुखदेव जी ऐसे जड़ भरत जी खाली कपड़े उतारने से नंगे बन गए, बैंड पार्टी बजा रहे, लोग दिखा रहे हम भी इतने त्यागी बैरागी, त्यागी बैरागी। उन्होंने अपना त्याग बैराग के प्रदर्शन करा के लोगों के सामने। निकले वहां से चल गए। इतने में सौभीर देश का एक राजा जिसका नाम रहुगण था, वो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गंगा सागर जा रहा कपिल देव जी के आश्रम में। राजा धार्मिक है पर अब गुरु बनाना है, बिना गुरु की गति नहीं होती है सब कहते हैं। तो पालकी में चढ़ के जा रहा, राजा है तो उस वक्त मोटर कार तो थी नहीं, तो राजा जो है कहार ले जा रहे हैं, उनके 4 कहार पालकी में बैठा है। एक कहार की तबीयत हो गई खराब, आ गया बुखार वुखार, अब चल नहीं सकता, क्या करें। राजा का हुक्म है ढूंढो किसी को, पकड़ो, कोई हो तो उसको छोड़ दो। कोई और मिला तो नहीं, और जड़ भरत जी मिल गए, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, पकड़ के पालकी में जोत दिया। अब उनका तो अभ्यास है नहीं, पालकी ढोने का भी तो अभ्यास होता है। तो कभी वो पैर संकुचित करते हैं, कभी आगे रख देते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा देखता है तो वहाँ उछल जाते हैं, कहीं खड्डा होता है तो पालकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और पालकी खट्ट से राजा की रहुगण के खोपड़ी पर लगती। 1-2 बार तो उसने सहा, जब बार बार सुने कौन है ये मूर्ख, बार बार कैसे चल रहे हो तुम लोग। बोले महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, ये नया कहार है, ये हमारी चाल बिगाड़ देता है, इसे हम जो है सब गड़बड़ हो जाता मामला। कौन है ये, देखो बड़ा दुबला पतला है बेचारा, खाया नहीं पिया नहीं इसने, अब ये ढो रहा पालकी को। हाँ सारे रास्ते यही तो ढो के आया था। और ऐसे ताने मारने लगे। फिर वो चलने लगे, कुछ भी कहो क्या अगर अपना चलना है। आगे गए, फिर वहां उनने कीड़े मकोड़े देखा इनमें कोई दब न जाए, पैर उछाल दिया, पालकी फिर लगे, राजा की खोपड़ी फट लगी। अब राजा, ए मूर्ख, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, तुम बड़ा ऐसा कौन है जो मेरे भय भी नहीं तुम्हें। अब भरत जी जो किसी से बोलते नहीं थे आज तक, उन्होंने अपने तब बल से देखा कि ये है कौन, मेरे कंधे में कैसे चढ़ गया। देखा वही हिरण जिसकी रक्षा करे और जिसके बदले हिरण बनना पड़ा, वही हिरण यहाँ राजा बन के आज पालकी में चढ़ के आ रहा, मेरे कंधे पर चढ़ा है। तब राजा से बोलने लगे, भरत जी कहने लगे, राजन कौन है दुबला पतला गोरा सब काला, ये पालकी क्या है, ये लकड़ी का है, ये लकड़ी होती है, ऐसे उपदेश दिए कुछ, शरीर है मोटा